हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो पाठशाला बेटा। सॉरी, थोड़ा डिले हो गया वीडियो अपलोड करने में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, और इसमें हम कवर करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हाँ, और अगर इफ टाइम थोड़ा कम हुआ तो फिर नेक्स्ट टॉपिक भी इसी में कवर कर लेंगे। तो बेटा ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है, खासकर तुम्हारी एज वाले बच्चों के लिए। ठीक है, स्कूल में टीचर इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ड्यू टू हेजिटेशन, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठें, ठीक है, और लाइन टू लाइन मेरे साथ इसको पढ़ें। ठीक है बेटा, तो अब देखो सुनो, इसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे गैमीट्स का बनना, तो हम उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब गैमीट्स क्या होती हैं? हमारे मेल के अंदर स्पर्म होंगी और फीमेल के अंदर ओवम। ठीक है, और जब ट्रांसफ़र होता है स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर फीमेल के, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इंसेमिनेशन। और जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, हम उसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बनता है? डिप्लॉइड जायगोट। ठीक है, उसके बाद बेटा इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है जायगोट का, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसकी फिर अटैचमेंट होती है यूटेराइन वॉल से। ठीक है, हाँ, यूटेराइन वॉल तो तुम्हें समझ आ गया कि वॉर्म की वॉल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब जितने टाइम पे यहाँ पे वो रहता है एम्ब्रायो की, इसकी एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होती है, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। ठीक है, और तब बेबी डिलीवर होता है तो हम उसके क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। ठीक है, तो इन सब के बारे में। और एक और बात है बेटा, सबसे मेन, कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है ना, वो मेल के अंदर थ्रू आउट द लाइफ टाइम चलता है। ठीक है, जब तक वो है तब तक चलेगा। ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या होता है कि 45-50 के अराउंड, अब तो जल्दी होने लगा है क्योंकि हार्मोनल्स प्रॉब्लम ज़्यादा रहती हैं फीमेल को। तो क्या होता है कि अब 45 या 50 लास्ट बोल देते हैं कि उनमें एग फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन जो है बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, ये सब रुक जाती है। तो अब हम देखो, पहले इसका इंट्रो मैं एक बार एनसीईआरटी से तुम्हें बता देती हूँ, हाँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। देखो, एज यू आर अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ठीक है, तो बेटा जो ह्यूमन्स क्या होते हैं? देखो, ओविपोरस क्या होते हैं? जो सीधा वो एग ले करते हैं। ठीक है, और विविपोरस क्या होते हैं? जो डायरेक्ट बेबी को कर देते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन्स क्या हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद देखो, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है उसको हम क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। ठीक है, और जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बनता है हमारा? जायगोट, जिसके बॉडी क्या होती है? 2n। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो जब फर्दर डेवलपमेंट होती है जायगोट की, तो उसी स्टेजेस पे बोला जाता है ब्लास्टुला, ब्लास्टोमियर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एम्ब्रायो, तो इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट की डेवलपमेंट होती है, ब्लास्टोसिस्ट की, फिर इसके बाद अटैचमेंट होती है उसके यूटेराइन वॉल से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड, टाइम पीरियड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेस्टेशन। और जो डिलीवरी होती है बेबी की, डिलीवरी ऑफ द बेबी, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्चुलेशन। उसके बाद देखो, यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। तुमने पढ़ा है कि ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हैं वो कब होते हैं? प्यूबर्टी के बाद। ठीक है, प्यूबर्टी में क्या होता है कि मेल और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर चेंजेस होते हैं, जैसे कि हेयर्स ग्रो होना प्राइवेट पार्ट्स पे, अंडर आर्म्स में, और देखो लड़की को पिंपल्स, या लड़कों को भी पिंपल्स आ जाते हैं, वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है लड़कों में, ये सारी चीज़ें होने, ये सब क्या है? हमारे प्यूबर्टी का साइन है। और फिर लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। हाँ, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो दोनों के बहुत काफ़ी डिफरेंसेस अलग अलग है। मैं इस चैप्टर में सब कुछ तुमको पढ़ाऊँगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। जो मैंने तुम्हें बताया कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन है, अगर
जो मेल है वो बूढ़े भी हो जाएंगे ना बेटा, तो उनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मेशन है ओवम का वो सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। तो 50 साल की एज के आसपास जो ओवम का फॉर्मेशन है वो फीमेल के अंदर रुक जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब पहले हम स्टार्ट करेंगे मेल का। अब देखो बेटा, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, वो हमारा कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर मतलब क्या है कि 2 टेस्टिस होंगी। और क्या होता है, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो देखो, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखो मेरी बात, जो टेस्टिस है ना बेटा, वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, सॉरी हमारी नहीं, तो जो भी मेल्स हैं, ठीक है। और एक पाउच के अंदर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रटम, ठीक है। स्क्रटम ये बाहर की होती हैं क्योंकि बेटा जो स्पर्म फॉर्मेशन है ना, तो उसके लिए हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। उसके बाद क्या है बेटा कि जो हम टेस्टीज़ है ना, वो क्या होती है, उनकी शेप ओवल होती है, लेंथ उनकी 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक कवर, ये डेंस कवरिंग से कवर होती हैं टेस्टीज़। हर एक टेस्टीज़ के अंदर 2 होती हैं, तो एक के अंदर क्या होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। और हर एक लोब्यूल में 1 से 3 तक बहुत ही ज़्यादा कॉइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि स्पर्म प्रोड्यूस होती हैं। अब देखो, अब जितनी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं वो, बेटा देखो, हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अंदर से 2 टाइप के सेल्स से लाइंड होती है, ठीक है। तो हमारा पहला क्या होता है कि मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सर्टोली सेल, ठीक है। तो जो बेटा यहाँ पर 2 डिवीज़न ही होंगी, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, जिनसे सारे फर्दर डेवलपमेंट डिवीज़न होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो मेल जर्म सेल जो मतलब बेटा वो मियोटिक डिवीज़न करेगा, ठीक है, और फाइनली उससे क्या बन जाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। और जो सर्टोली सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। और जो जगह होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाली, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसिस, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, या फिर हम उनको लीडिक सेल्स भी बोल सकते हैं। लीडिक सेल्स क्या करते हैं बेटा, वो सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, जिनको हम एंड्रोजेंस बोलते हैं, ठीक है। और भी कुछ कंपिटेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन से, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है। अब जो मेल एसेसरी डक्ट्स बताई थी मैंने, तो उनमें क्या क्या होगा, लीडी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं ना बेटा, वो टेस्टिस की वो ओपन होती है वाजा इफ्रेंशिया में, किसके थ्रू, लीटी टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। तो पहले लीटी टेस्टिस आएगा, फिर वासा इफ्रेंशिया आएगा, फिर वासा इफ्रेंशिया है वो टेस्टिस को छोड़ देगी और कहाँ ओपन होगी हमारे, वहाँ पे एपिडिडाइमिस में, ठीक है। जो एपिडिडाइमिस कहाँ होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड, टेस्टिस के पीछे की साइड। और जो एपिडिडाइमिस होता है फिर बेटा वो कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में, ठीक है। तो इसके जो नीट वाले बच्चे हैं वो सीरीज़ याद कर लेना कि कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पर एंड करेगा, ठीक है। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इसको किस तरीके से एक्सप्लेनेशन में लिखना है, वो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा जो असेंड करेगी एब्डोमेन पे और लूप करेगी किसके ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। उसके बाद और ये क्या करेगी, एक डक्ट रिसीव करेगी सेमिनल वेसिकल से और ओपन हो जाएगी यूरेथ्रा में एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी मतलब बेटा जो इजैकुलेट करेगा, रिलीज़ करेगा, ठीक है। अब देखो हाँ, फीमेल के अंदर क्या होता है कि यूरिनेशन के लिए और उसके लिए अलग, जो रिलीज़ करने के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पाथ होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, मेल के अंदर कि यूरिनेशन के लिए और स्पर्म इजैकुलेशन के लिए सेम पाथ होता है, इसीलिए ये यहाँ पे कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये डक्ट्स क्या करती हैं, स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म का टेस्टिस से आउटसाइड थ्रू दी यूरेथ्रा।
अब बेटा यूरेथ्रा ओरिजिनेट होती है यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, और पूरे पेनिस में एक्सटेंड करेगी, ठीक है, कहाँ तक, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग तक, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटर्स, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको, और मैं तुम्हें डायग्राम भी दिखा देती हूँ। पहले देखो, यूरेट्रा, सेमिनल वेसिकल, ये यूरिनरी ब्लैडर है, वास्ट डिफरेंस देखो, प्रोस्टेट, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पेनिस, यूरेथ्रा, ये ग्लैंस पेनिस हो गया, फोरस्किन जो लूज स्किन होती है, और ये स्क्रोटम है, इसके अंदर टेस्टिस है, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, आगे पढ़ाऊँगी मैं, ठीक है। एनस, रेक्टम, और ये देखो इजैकुलेटरी डक्ट, ये डी, और ये आगे कॉमन हो जाती है ये, ठीक है। उसके देखो डीजी टेस्टिस, वाजा एफ्रेंशिया, एप्टिडाइमिस, और फिर क्या है, वास्ट डिफरेंस, ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रा, टेस्टिस, और ये फोरस्किन, ग्लैंस पेनिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये डायग्राम्स बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ बाय हार्ट इनकी नेमिंग, इनका स्ट्रक्चर सब कुछ याद कर लेना है, ठीक है। अब चलो एनसीईआरटी से रीड करते हैं। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum, ठीक है। तो बाहर होंगे, उनको क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेन में लो टेम्परेचर, ठीक है, टेस्टिस का कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अडल्ट में क्या होता है, हर एक टेस्टिस क्या ओवल होगी शेप में, लेंथ क्या होगी 4 to 5 सेंटीमीटर, वेट क्या होगी 2 से 3 सेंटीमीटर। तो टेस्टिस कवर होती हैं डेंस कवरिंग से। ईच टेस्टिस है, अब कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ईच लोब्यूल के पास क्या होंगे, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, जिनमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन होता है इनसाइड वॉल पे 2 तरह के सेल से, मेजम सेल्स, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलेंगे, और सर्टोली सेल्स। तो मेजम सेल्स क्या होता है, अंडर को जाएगा मेयोटिक डिवीजन, फाइनली जिससे क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। जो सर्टोरी सेल्स है बेटा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल्स को। जो जगह होती है, रीजन होता है आउटसाइड किसके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेसिस बोलेंगे। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, और क्या होंगे, इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, सीक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोजन्स, ठीक है। और कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, रीटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एप्टिडाइमिस, और वास्ट डिफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है टेस्टिस की, वो ओपन होगी वासा एफ्रेंशिया में, किसके थ्रू, रीटी टेस्टिस के थ्रू। वासा एफ्रेंशिया क्या करेगी, लीव करेगी, टेस्टिस को छोड़ देगी, ओपन होगी एपिडाइमिस में, ठीक है। वो कहाँ पर होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडाइमिस लीड टू वास्ट डिफरेंस, ठीक है, जो असेंड होता है एब्डोमेन के, ठीक है, और लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एक डक्ट रिसीव करेगा सेमिनल वेसिकल से, और ओपन होगा यूरेथ्रा में एज द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये डक्ट क्या करती है, स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को टेस्टिस से आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, और एक्सटेंड करता है पूरे पेनिस में, ठीक है, टू एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटर्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो इंटरस्टिशियल सेल्स हो गए, और स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से कर लेना, ये सर्टोली सेल्स। अब देखो बेटा, जो पेनिस है ना, वो क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और स्पेशल टिश्यू का बना होता है, जो इरेक्शन में हेल्प करता है। और इरेक्शन क्यों होनी जरूरी है, इंसेमिनेशन के लिए। इंसेमिनेशन क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। जो एनलार्ज एंड होता है पेनिस का, वो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस होता है, और वो लूज स्किन से कवर होता है, उसको, उस स्किन को हम क्या बोलेंगे, फोर स्किन, ठीक है। अब देखो मेल एसेसरी डक्ट्स क्या क्या होती हैं, पेयर सेमिनल वेसिकल होंगे, एक प्रोस्टेट होता है, और पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होंगे। सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है। अब ये क्या हेल्प करते हैं, ये देखो,
ठीक है। तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, इनका जो है सिक्रीशन है इन ग्लैंड्स का, उसमें क्या होता है सेमिनल प्लाज्मा होगा जो रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, कुछ एंजाइम्स में। ये जो सिक्रीशन है बल्बोयूथेरल ग्लैंड का, ये पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। देखो, the penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue that helps in the erection of the penis to facilitate insemination. The enlarged end of penis, called the glans penis, is covered by a loose fold of skin called foreskin. The male accessory glands क्या include pair seminal vesicles, prostate, पेयर बल्बोयूथेरल ग्लैंड्स। ठीक है। सिक्रीशन जो होता है इन ग्लैंड्स का क्या होता है सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, जो रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स में। जो सिक्रीशन है बल्बोयूथेरल ग्लैंड का वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। अब देखो एक बार फीमेल का भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या होता है पेयर ऑफ ओवरीज होंगी। ठीक है। पेयर ओविडक्ट्स का होगा जिनको हम क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। एक यूट्रस होगा, सर्विक्स, वजाइना। ठीक है। और क्या होगा एक्सटर्नल जेनिटलिया, और वो कहाँ होंगे पेल्विक रीजन में। ठीक है। मेल का होता है पेल्विस और फीमेल का होता है पेल्विक। ठीक है। ये पार्ट्स होते हैं पूरे सिस्टम के। ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ओवुलेशन का, फर्टिलाइजेशन का, प्रेगनेंसी का, बर्थ का, चाइल्ड केयर का। ठीक है। अब देखो ओवरीज क्या है, जैसे टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर, ऐसे फीमेल के अंदर क्या है ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। जो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमिट ओवम। ठीक है। और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स भी होते हैं जिनको हम ओवेरियन हार्मोन बोलेंगे, वो भी ये सिक्रीट करती हैं। ठीक है। ये ओवरीज क्या होती है, हर एक साइड में लोअर एब्डोमेन के हर एक साइड में एक होती है, दो होती है ना। ठीक है। और जो ओवरीज की जो लेंथ है बेटा वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ये पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है किस, ठीक है, पेल्विक वॉल यूट्रस से कनेक्ट होती है किसकी हेल्प से, लिगामेंट्स की हेल्प से। ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय किससे, थिन एपिथीलियम से, जो एनक्लोज करता है पूरा का पूरा ओवेरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा है बेटा वो 2 जोन्स में डिवाइड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला। देखो एक बारी रीड करा दूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, अलॉन्ग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। ठीक। और क्या होता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया, कहाँ पे लोकेटेड होगा पेल्विक रीजन में। ये पार्ट्स होते हैं सिस्टम के अलॉन्ग विद पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ओवुलेशन क्या होता है बता दिया, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर में हेल्प करते हैं। ठीक है। ओवरीज और प्राइमरी क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट। ठीक है। ओवम और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स, जैसे कि उन्होंने क्या बोलेंगे ओवरियन हार्मोन भी बोलेंगे। ओवरी कहाँ पे होती है, लोकेटेड 1 ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ठीक है। ईच ओवरी कितनी होगी 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ में, और कनेक्ट होती है पेल्विक वॉल से एंड यूट्रस से बाय लिगामेंट। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथीलियम से कवर होती है और एनक्लोज करती है ओवरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा डिवाइड होता है 2 जोन्स में, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अब देखो जो ओविडक्ट हैं बेटा उनको हम फैलोपियन ट्यूब्स ही बोलते हैं। यूट्रस और वजाइना ये क्या होते हैं फीमेल के एसेसरी डक्ट्स होते हैं, मेल के अंदर भी बताए थे ऐसे फीमेल के अंदर भी होते हैं। ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब जो बेटा वो किसी 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड करती है पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी। ठीक है। अब और कहाँ से होगी, कहाँ तक होगी, यूट्रस तक। ठीक है। जो हमारा अब देखो इसके 3 पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। एक होता है फनल शेप जिसको हम इन्फंडिबुलम बोलेंगे। ठीक है। अब इन्फंडिबुलम क्या है, उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको फिमरी बोलेंगे, जो ओवम के करेक्शन में हेल्प करता है ओवुलेशन के बाद। ठीक है। देखो एक बार दिखा दो, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्मस किसके पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है। ये फिमरी है, ये ओवरी है, यूट्राइन फंडस, ये यूटेराइन कैविटी है पूरा, ये सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वजाइना, और देखो ये तीनों एंडोमेट्रियम, बताऊंगी इनका क्या काम होता है आगे, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है। लाइनिंग्स है। अब देखो द ओविडक्ट्स फैलोपियन ट्यूब जिनको बोलेंगे यूट्रस और वजाइना कंस्टिट्यूट द क्या होते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स।
हर एक फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, एक्सटेंड करेगी पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी से, और कहाँ तक, यूट्रस तक। जो पार्ट क्लोजर होता है ओवरी के वो क्या होता है, फनल शेप होता है। और उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फंडिबुलम। जो एजेस होती है इन्फंडिबुलम की वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनके पास, जिनको हम क्या बोलेंगे, फिम्ब्रिए। ठीक है, जो हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जो इन्फंडिबुलम है वो वाइडर पार्ट पे को लीड करेगा, क्या है वो, एम्पुला। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट होता है बेटा ओविडक्ट का, वो क्या होता है, इस्टमस, ये रहा। ठीक है, और नैरो ल्यूमन एंड इज जॉइंट टू द यूट्रस। ठीक है, इसका जो ल्यूमन है वो नैरो होता जाता है और वो किसको ज्वाइन करता है, यूट्रस को। ठीक है, हाँ, यूट्रस क्या बेटा सिंगल होता है, इसको हम वॉर्म भी बोलते हैं। जो शेप होती है यूट्रस की वो इन्वर्टेड पियर की तरह होती है। ठीक है, ये सपोर्ट किया जाता है लिगामेंट से और अटैच होता है हमारा पेल्विक वॉल से। यूट्रस ओपन होता है वजाइना में, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे। ठीक है, और अलोंग विद वजाइना के साथ मिलकर वो क्या बनाती है, बर्थ कैनाल, जहाँ से बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, अब देखो जो वॉल होती है यूट्रस की उसके पास 3 लेयर्स होती है, मैंने दिखाई थी। हाँ, एक बाहर वाली होती है थिन होगी बेटा, उसको हम पेरीमेट्रियम बोलेंगे। मिडिल थिक होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, मायोमेट्रियम बोलेंगे। इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलेंगे। ठीक है, जो लाइन करती है यूटेराइन कैविटी को। उसके बाद बेटा जो एंडोमेट्रियम है वो साइक्लर चेंजेस में जाती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है, और जो मायोमेट्रियम है वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है जब बेबी का बर्थ होता है। और देखो फीमेल जो एक्सटर्नल जेनिटालिया है बेटा वो उसमें क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा। ठीक है, और लेबिया माइनोरा होता है, हाइमन होता है और क्लाइटोरिस हो गया। ठीक है, अभी फिगर में भी देखेंगे। अब देखो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, हाँ, फैटी टिश्यू होता है बिल्कुल, और वो प्यूबिक हेयर से और स्किन से कवर होता है। लेबिया मेजोरा क्या होता है, फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, टिश्यू के बने हुए, जो कहाँ से आएंगे, मॉन्स प्यूबिस से नीचे तक एक्सटेंड करते हैं, और वो क्या करते हैं, वजाइना की ओपनिंग को सराउंड करते हैं। लेबिया माइनोरा क्या है, वो पेयर फोल्ड टिश्यू हैं लेबिया मेजोरा के अंदर। जो ओपनिंग होती है वजाइना की वो पार्शियली कवर होती है एक मेम्ब्रेन से, हाइमन पे। ठीक है, और एक क्लाइटोरियस एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन पे होगा लेबिया माइनोरा की। ठीक है, और अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, अब देखो बेटा जो हाइमन है वो फर्स्ट कोइटस के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे वो टूट भी जाता है। ठीक है, और या फिर ऐसा होता है कि जैसे कहीं पे गिर गए, या फिर वेजाइनल टेम्पन को इंसर्ट करते टाइम, या किसी स्पोर्ट्स में है तो वो वैसे भी टूट जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन जो है कभी कभी क्या होता है कि कोइटस के बाद भी वो रहता है। ठीक है, तो प्रेजेंस है या एब्सेंस है हाइमन की वो है या नहीं है। ठीक है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि फीमेल को सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इससे हम वर्जिनिटी डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन आजकल की मेंटलिटी है कि इस चीज़ को देखते हैं। बट आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो उस मिथ को तोड़िए और इन्फॉर्मेशन रखिए इसके बारे में। अब देखो एक बार एनसीईआरटी से करा देती हूँ मैं। यूट्रस इज अ सिंगल, ठीक है, सिंगल है, और इसको हम वॉर्म भी बोलेंगे। शेप जो होती है यूट्रस की वो क्या आएगी, इन्वर्टेड पियर होगी, सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, यूट्रस ओपन होता है वजाइना में, किसके थ्रू, नैरो सर्विस के थ्रू। कैविटी जो होती है सर्विस उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे। ठीक है, विच अलोंग विद वजाइना क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। जो वॉल होते हैं यूट्रस की 3 लेयर्स होती है टिश्यू की। एक्सटर्नल थिन क्या होगी, मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। मिडिल थिक लेयर क्या होगी, स्मूथ मसल्स की बनी मायोमेट्रियम। इनर ग्लैंडुलर लेयर क्या होती है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, जो लाइन करती है यूट्राइन कैविटी को। और जो एंडोमेट्रियम क्या है, साइक्लर चेंजेस में जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। ठीक है, जो मायोमेट्रियम है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगी कब, डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी की डिलीवरी होगी। और देखो जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या क्या होगा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या है, फैटी टिश्यू है जो कवर करता है, स्किन कवर होगा स्किन से, और प्यूबिक हेयर होंगे उस पर। ठीक है, लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू, वो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, सराउंड करेंगे वजाइना की ओपनिंग को। लेबिया मेनोरा जो है पेयर फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के अंडर लेबिया माइनोरा। ठीक है, सॉरी मेजोरा।
ठीक है। जो ओपनिंग होती है वेजाइना की वो कवर होगी पार्शियली एक मेम्ब्रेन से जिसको हाइमन बोलते हैं। क्लाइटोरियस एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो कहाँ होगा? अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा, ठीक है, और यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर, ठीक है। हाइमन जो बेटा वो टूट जाता है फर्स्ट कोइटस के टाइम पे, लेकिन वो और भी चीज़ों से टूट सकता है, जैसे कि सडन फॉल चॉट या फिर इंसर्शन कर रहे हैं वेजाइनल टेम्पन का, या फिर स्पोर्ट्स में है, हॉर्स बैक राइडिंग या साइकिलिंग में, ठीक है। इन कुछ वोमेंट्स में जो है वो कोइटस इंटरकोर्स के बाद भी रहता है, ठीक है। तो प्रेजेंस एब्सेंस है हाइमन की वो कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या फिर सेक्शुअल एक्सपीरियंस का। अब देखो नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा बेटा ये डायग्राम बहुत अच्छे से कर लेना। ये मेमोरी ग्लैंड दिखाया हुआ है फीमेल का, देखो फैट है, मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वाइलस, ठीक है, एल्वाइलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, निप्पल, ठीक है। और ये रिब्स होंगी मसल्स के बीच में, और पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब इसको एक बारी जब मैं तुम्हें एनसीईआरटी से रीड कराऊंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका क्या काम है। तो देखो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होती है सारी फीमेल मैमल्स के अंदर ये होंगी। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? पेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं। फीमेल में हम ब्रेस्ट बोलते हैं। डेट कंटेंट क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू होगा और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है? ब्रेस्ट का डिवाइड होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स में, ठीक है। क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? एल्वलाई उनके पास होते हैं। जो सेल्स होते हैं बेटा एल्वलाई के वो सीक्रीट करते हैं मेल को, ठीक है, जो स्टोर हो जाता है कैविटीज़ एल्वलाई की कैविटीज़ के अंदर, ठीक है। और जो एल्वलाई हैं वो बेटा वो ओपन होंगी मेमोरीज ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स जो है बेटा हर एक लोब की वो जॉइन होती हैं, बनाती है मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट जो है जॉइन करेंगी, ठीक है, और क्या बनाएंगे? एक वाइडर एक और चौड़ा सा मेमोरी एम्पुला, ठीक है, जो कनेक्टेड होता है लेक्टिफेरस डक्ट से, थ्रू विच मिल्क इज सेक्रेटेड, जिससे बेबी दूध पीता है। तो बेटा अब जो गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देखो बेटा अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे पता चल जाए कि कौन देख रहा है, कौन मेरा रेगुलर स्टूडेंट है और कौन नहीं। ओके, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा।